Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve a problem that is subset sum problem. Okay. So question states that given an array of non-negative integers and a value sum, determine if there is a subset of a given set with a sum equals to given sum. Okay. So basically अपने को ये एक array दिया हुआ है और अपने को एक sum given है. ठीक है. So अब हम लोग को check करना है इस particular array में से कोई ऐसा सब array है इसका जिसकी वैल्यू का सम इक्वल्स टू आपका इस पर्टिकुलर टारगेट सम के इक्वल आ रहा है. ठीक है. सो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन. ओके. सो आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग अपना सबसेट और सब सीक्वेंसेस की प्रॉब्लम कर रहे होंगे. ठीक है. सबसेट सबसेट या फिर सब सीक्वेंसेस की प्रॉब्लम कर रहे होंगे. ठीक है. अब सबसेट या सब सीक्वेंस क्या होता है? सबसेट या सब सीक्वेंस होता है आपका कंटीजियस या फिर नॉन कंटीजियस सब एरे. ठीक है. कंटीजियस या नॉन कंटीजियस सब एरे मतलब कि 3 और 4 अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 3,4 ठीक है. और दूसरा लिखते हैं 12,2. ठीक है. तीसरा लिखते हैं 4,3. ठीक है. फिर लिखते हैं 4,34. ठीक है. अब बेसिकली ये जो 3 और 4 ये जो है अपना इसका सबसेट है. ठीक है. मतलब कि ये इसका सब एरे है. ठीक है. 3 and 4 इज द सब एरे ऑफ द एरे. ठीक है. एंड ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, नॉन कंटीजियस है, बट ये एक सीक्वेंस में है. ठीक है. मतलब कि 3 के बाद ही 4 आ रहा है, इसमें 3 के बाद 4 आ रहा है और इसमें भी 3 के बाद 4 आ रहा है. सो ये अपना सब सीक्वेंस होगा. ठीक है. ये अपना सब सीक्वेंस होगा. अब देखते हैं क्या 12,2 अपना सब सीक्वेंस है. 12,2 क्या ये कॉन्टीजियस या नॉन कॉन्टीजियस में से कोई एक है? नॉन कॉन्टीजियस है. ठीक है. ठीक है. अब क्या ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? हाँ, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है. इसमें भी 12 के बाद 2 आ रहा है, इसमें भी 12 के बाद 2 आ रहा है. तो ये अपना सब सीक्वेंस होगा. ठीक है. अब चेक करते हैं क्या 4,3 अपना सब सीक्वेंस होगा. 4,3 इसमें 4 बाद में आ रहा है और 3 पहले आ रहा है, बट इसमें तो 4 पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है. सो ये जो है अपना सब सीक्वेंस नहीं होगा. सो दिस इज नॉट ए सब सीक्वेंस. एंड 4,34 दिस इज ऑल्सो नॉट ए सब सीक्वेंस. ठीक है. सो आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग सबसेट या सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम देख रहे होंगे. ठीक है. सबसेट या सब सीक्वेंस की प्रॉब्लम देख रहे होंगे. अब अपना जो सबसेट या सब सीक्वेंस प्रॉब्लम है उसमें एक दो चीज ध्यान देना. ठीक है. उसमें एक दो चीज हम लोग ध्यान देना. वो क्या है? वो है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट पे जब होंगे, ठीक, किसी भी एलिमेंट पे जब होंगे तो उसके साथ दो ऑप्शंस पॉसिबल होंगे. ठीक है. टोटल दो ऑप्शंस पॉसिबल होंगे. ऑप्शन 1, ये मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आगे आने वाले कुछ और क्वेश्चन है उनके लिए भी ये चीज वैलिड रहेगी. ठीक है. ऑप्शन 1, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे होगे. ठीक है. उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे होगे मतलब टेक केस अपने आंसर में हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे होंगे कि हाँ हमारे काम का है तो हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं. और ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? ऑप्शन 2 आपका होगा कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने आंसर के लिए नहीं ले रहे. वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू फॉर आवर आंसर. सो नॉट टेक हो जाएगा. सो आने वाले ये कुछ वीडियोस में ये चीज काम आएंगी. ठीक है. तो अब देखते हैं ये चीजें इस क्वेश्चन में कैसे वैलिड होती है. ठीक है. सम की वैल्यू अपनी 9 दी. ठीक है. अब हमको चेक करना है कि इसमें कोई ऐसी सब सीक्वेंस या फिर सबसेट ऐसा है कोई जिससे कि अपनी सम की वैल्यू 9 प्रोड्यूस हो. ठीक है. अब देखते हैं अगर हम लोग 3+4+2 कर दे, 3+4+2 कर दे, तो क्या इसकी वैल्यू 9 है? हाँ है. इसकी वैल्यू अगर 9 है सो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे? हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे. इस केस में हम लोग को रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना. अगर एक भी ऐसा सबसेट मिल रहा है, ऐसे तो कई सारे सबसेट हो सकते हैं आपके 9 के इक्वल के, मतलब इसमें तो नहीं है, बट ऐसे कई सारे सबसेट और भी है इसका. ठीक है. ये तो हो सकता है 4,4+5, ये भी एक हो सकता है आपका सबसेट. ठीक है. और तो नहीं दिख रहा कोई कि और कोई आपका सबसेट हो. ठीक है. तो मतलब ये आपके सबसेट फॉर्म हो रहे हैं. अगर आपका एक भी सबसेट फॉर्म हो गया
उस पर्टिकुलर सम के इक्वल, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। और वरना हम लोग सब पे जाकर के चेक करेंगे कि अगर कोई भी आपका इसके इक्वल नहीं फॉर्म हुआ दैट इज इक्वल टू सम, तो आप लोग रिटर्न इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। ओके, सो इसमें भी आपका 9 फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे गए हम लोग, ठीक है, 3 पे गए। 3 को हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपका है 3, 34, 4, 12, 5। 3 को हम लोग आपका टारगेट सम इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, अभी हम लोग 3 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ठीक है, सपोज हम लोग 3 को ले लेते हैं। अगर 3 को हमने ले लिया, अगर 3 को हम लोग ले लेते हैं, तो अपना जो टारगेट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, वो टारगेट की वैल्यू 9 माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को हम लोग को 6 वैल्यू चेक करने की, वेदर हमारे पास 6 फॉर्म हो रहा है कि नहीं, इस पर्टिकुलर बचे हुए मत इस रिमेनिंग सब एरे में क्या अपना 6 फॉर्म हो रहा है। सो वो हम लोग चेक करेंगे। सो उस समय आपकी टारगेट सम हो जाएगी। अब इस केस के लिए बोलेगा कि जाओ इसमें से ढूंढ के लाओ कि आपका कोई ऐसा सबसेट मिल रहा है जिससे कि आपकी वैल्यू 6 हो रही है, क्योंकि 3 तो हमने यहाँ से दे दिया। सो 3 मतलब 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब इस वाले में जाके ढूंढ करके लाओ कि आपका 6 फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या तो हो सकता था हम 3 को ना लेते। सपोज हम 3 को नहीं लेते, 3 को नहीं लेते, तो जो आपका सम की वैल्यू थी वो तब भी 9 रहती। ठीक है, तो हम लोग वो इस पर्टिकुलर सब सब एरे में हम लोग को चेक करना पड़ता है कि आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर सबसेट फॉर्म हो रहा है जिसकी वैल्यू 9 है, जिसकी वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे जाकर के हम लोग चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, मतलब पर्टिकुलर सब एरे है कोई ऐसा जिसकी वैल्यू आपकी 9 हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया, इधर यू टेक पर्टिकुलर एलिमेंट और नॉट टेक। टेक टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो टारगेट सम है वो क्या हो जाएगा, टारगेट सम, टारगेट सम माइनस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, और अगर नॉट टेक केस होगा, नॉट टेक, अगर हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया ही नहीं तो क्या होगा, अगर उसको नहीं लिया तो जो टारगेट सम आपका जितना था वो उतना ही रहेगा, आपको उतनी ही वैल्यू अभी जाकर के ढूंढनी है अपने बचे हुए सब एरे में। सो टारगेट सम विल बी अनचेंज्ड। ओके, सो टारगेट सम विल बी अनचेंज्ड। सो अब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे दो केस बन रहे हैं, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे। सो ऐसे केसेस में हम लोग को सब पे जा करके ऑल पॉसिबल केसेस देखने। ठीक है, ऑल पॉसिबल केसेस देखने कि अपना फॉर्म हो रहा है आंसर कि नहीं फॉर्म हो रहा है, आंसर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑल पॉसिबल केसेस देखने। ठीक है, जैसे ही अपना ऑल पॉसिबल केसेस की बात आए, ऑल पॉसिबल पॉसिबल केसेस, तो वहां पे तुरंत याद कर लेना अपना लगेगा रिकर्शन। पिछली 10-12 वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ, हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे क्या ऑल पॉसिबल केस हमको निकालना है, और ऑल पॉसिबल केस में से अगर एक भी केस हमारा आंसर दे दे रहा है, सो उस केस में हम लोग रिटर्न अपना ट्रू कर देंगे। सो हम लोग जैसे ऑल पॉसिबल केस से आए, इसका मतलब रिकर्शन लगाना, रिकर्शन लगाना। अब रिकर्शन में क्या लगाना, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे, ये आपकी होगी कंडीशन बनेगी, ये होगी आपकी बेसिकली रिकर्शन की कंडीशन। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे कि इसकी रिकर्शन पूरा का पूरा कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट से चलना स्टार्ट करते हैं, दैट इज n-1। ठीक है, इस एक्सरसाइज है आपका n, तो हम लोग लास्ट एलिमेंट पे खड़े हैं, तो हम लोग लास्ट एलिमेंट से चलना स्टार्ट करेंगे। अपना कौन कौन सी चीज है जो वेरिएट कर रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि वेरिएबल है। अपना ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स जो कि करेंटली वी आर एट n-1, तो पर्टिकुलर जो इंडेक्स है हम लोग वो वेरिएट कर रहे हैं, तो इंडेक्स वेरिएट कर रहा है। और सेकंड आपका क्या वेरिएट कर रहा है, जो टारगेट सम है, टारगेट सम जो कि आपका ये सम है। ठीक है, ये जो सम अपने को गिवन है दैट इज योर 9। सो अब वो क्या होगा कि हमने अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लिया, तो उस केस में अपनी सम की वैल्यू कम हो जाएगी ना, दैट पर्टिकुलर टारगेट सम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम लोग को अगर मान लो इसमें से हमने ये 2 ले लिया, 2 ले लिया, तो इसमें से 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो मतलब कि अपना 9 सम भी वेरिएट करेगा।
सम या फिर टारगेट आपका वेरिएट करेगा, टारगेट। ठीक है, सो दो चीजें अपनी वेरिएबल, दो चीजें अगर वेरिएबल हैं तो हम लोग दो पर्टिकुलर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, सो हम लोग ये जो अपना रिकर्शन कॉल होगी वो जो है दो पर्टिकुलर एलिमेंट पे कॉल होगी, दैट इज योर फर्स्ट इज इंडेक्स, इंडेक्स आपका वेरिएट कर रहा है, और सेकंड चीज आपकी क्या वेरिएट कर रही है, आपकी टारगेट वेरिएट कर रही है। ठीक है, टारगेट वेरिएट कर रही है। अब इसके अंदर कहते हैं रिकर्शन के अंदर टोटल तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट योर बेस कंडीशन, ठीक है। सेकंड होती है आपकी कॉल ऑन स्मॉलर वैल्यू, मतलब रिकर्शन, रिकर्शन इसका मतलब कॉल ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम पे कॉल करोगे। ठीक है, और फिर थर्ड क्या होता है, थर्ड या तो रिटर्न आपको सम करना है, मिनिमम करना है, मैक्स करना है, और करना है, एंड करना है। तो इन सब में से या फिर और भी कुछ चीजें होंगी, उनमें से आपको रिटर्न करना होगा। ठीक है, सो इस केस में अपना और लगेगा, और देखेंगे और क्यों लगेगा। ठीक है, वो जो अभी नीचे आएंगे। सो सबसे पहले बेस कंडीशन देखते हैं कि बेस कंडीशन क्या लगेगी। ठीक है, सो बेस कंडीशन क्या हो सकती है, बेस कंडीशन अपनी टोटल दो चीज पे लग सकती है। फर्स्ट जो भी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आपका क्या है, फर्स्ट फर्स्ट मान लो कि आपका टारगेट है। ठीक है, सपोज अपने अगर टारगेट की वैल्यू जीरो दे दे कि आपको एक ऐसा सबसेट फॉर्म करना है जिसकी वैल्यू जीरो है, मतलब कि टारगेट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, इफ टारगेट, अगर टारगेट की वैल्यू जीरो है सो रिटर्न क्या करोगे, सो हाँ कोई भी उठाओ और बोल दो कि हाँ कि इसकी वैल्यू जीरो है, मतलब कि इसका सब एरे, तो आपका इसका जो सबसेट है वो फॉर्म कर रहा है आपका जीरो, सो रिटर्न तुरंत का तुरंत इसका ट्रू कर देना, तुरंत के तुरंत हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर सेकंड क्या होगा, या तो हम लोग इफ इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, अभी इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, अब अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो जा रही है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो जा रही है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट सपोज हम लोग यहाँ यहाँ थ्री पे खड़े हैं, ठीक है, जिसके अभी जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ओके, सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, सो हम लोग सपोज इंडेक्स इक्वल टू जीरो पे खड़े हैं, और अब अगर हम लोग को टारगेट की वैल्यू, इफ इफ ये जो टारगेट है, ये जो टारगेट है, टारगेट और इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जिसपे हम लोग खड़े हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ट्रू, हाँ कि ये एक एलिमेंट है और ये आपका टारगेट है, अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो आप रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, सो अगर इंडेक्स जीरो है, इंडेक्स जीरो मतलब एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, और अगर वो एलिमेंट आपका टारगेट इक्वल हो रहा है तो रिटर्न कर देना ट्रू, मतलब इंडेक्स वैल्यू जीरो है। अब अगर ये अगर मान लो सपोज इसका नाम है ए, सो ए ऑफ जीरो, if this is equals to your target, so यही आपको रिटर्न करना है, यही रिटर्न कर देना। अगर ये इक्वल होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर ये इक्वल होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा। ओके, एक एलिमेंट है और वही टारगेट है, एलिमेंट इक्वल टू टारगेट हो गया तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर एलिमेंट इक्वल टू टारगेट नहीं हुआ रिटर्न कर दो फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। ओके, ये तो हो गई आपकी बेस कंडीशन। जब भी देखा करो कि अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो रही, इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इसका मतलब ढूंढा करो, ये ना सोचा करो हम लोग लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, ये सोचा करो कि इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि सिर्फ अपने पास एक एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट है, चेक कर लो कि क्या ये टारगेट इक्वल हो रहा है, चेक कर लो कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो वैल्यू है क्या वो कहते हैं अपने टारगेट अगर बराबर हो रही है तो हाँ रिटर्न कर देना ट्रू, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब ये मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग लास्ट पे पहुंच गए, ये सोचे कि अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है इस केस में, तो सोचना ज्यादा आसान हो जाएगा उस केस में। ठीक है, ये हो गई आपकी बेस कंडीशन। अब सेकंड क्या होगा, हम लोग अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब खड़े हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब खड़े हैं, सो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को
ईदर वी कैन टेक दिस और वी कांट टेक, या तो हम इसको लेंगे या तो नहीं लेंगे, वी नॉट टेक दिस। तो सपोज हम लोग नहीं लिए, नॉट टेक केस है और एक टेक का केस है, ठीक है। सपोज पहले वाला है अपना नॉट टेक, ठीक है। अब हम नहीं ले रहे हैं इसको। अब अगर नहीं लिए, अगर इसको नहीं लिए तो जो अपना टारगेट सम है, जो टारगेट है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सो इंडेक्स, तो हम लोग कॉल अब किस पे करेंगे, अब इतने पे कॉल करेंगे, अब इतने पे कॉल करेंगे, ये इतने पे यहाँ पे, ठीक है, इतने पे कॉल करेंगे, मतलब इंडेक्स -1 हो जाएगा, बट टारगेट जो है अपना वो उतने का उतना ही रहने वाला है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1, इंडेक्स -1 कर देना, और टारगेट अभी उतने का उतना ही रहने वाला है, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलिए ऐसी बात हो गई। अब सेकंड बात बनती है, सेकंड है, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हो, मतलब टेक का केस आता, ठीक है। अब टेक का केस आ रहा है, अब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, सो अगर हमने उसको लिया, अगर उसको लिया, तो हम लोग के जो टारगेट की वैल्यू है उसमें से ये पर्टिकुलर एलिमेंट माइनस हो जाएगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट माइनस हो जाएगा, तो टारगेट इक्वल्स, जो टारगेट होगा उसमें से ये एलिमेंट माइनस कर दो और अपना इतने पे कॉल कर दो, इतने पे कॉल कर दो, मतलब इंडेक्स -1 पे, मतलब अब फंक्शन जो होगा वो इंडेक्स -1 पे कॉल हो जाएगा, इंडेक्स -1 पे, और टारगेट इक्वल्स टू जो टारगेट में से अपना उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू माइनस कर देना, ठीक है। अब हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा हम किस केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, किस केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हर बार ले लें। क्यों, अब मैं वो बताता हूँ। ये केस देखो, सपोज अपने को टारगेट इस समय भी अपने को 9 है, ठीक है, टारगेट की वैल्यू, टारगेट या फिर सम की वैल्यू 9 है, ठीक है, टारगेट की वैल्यू अपनी 9 है, ओके। और हम यहाँ से आते गए हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, हम आए 34 पे पहुंच गए, 34 पे पहुंच गए, इस पे ध्यान देना, हम लोग 34 पे पहुंच गए। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसमें दो केस हो गए, तो लोगे या नहीं लोगे। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि क्या इसको हम ले भी सकते हैं। अब ले भी सकते हैं, ये भी होगा कि मतलब कि आप ले भी सकते हो कि नहीं ले सकते, ठीक है। और इस पे आकर चेक करते हैं। अब 34 पे है, अगर इस एलिमेंट की वैल्यू, इफ दिस एलिमेंट is lesser than your target, is lesser than your target, then only you can consider this particular element, then only you can consider that particular element, if not then you can't consider that particular element। so उस केस में तुम लेने का सोच ही नहीं सकते। वैसे तो होगा कि या तो तुम लो या तो ना लो। इस केस में अगर कि उसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू अगर बड़ी है तुम्हारे टारगेट से, तो तुम उसको ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो टू टेक दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, that element should be smaller than your target value, so that element should be smaller than your target value। so take का क्या केस आएगा कि कब हम ले सकते हैं, if ये जो आपके जहां पे खड़े हैं, if array of index, if that element is lesser than your target value, lesser or equals to, हो सकता है कि अगर वो दोनों बराबर ही हो रहे तब भी ले लो, ठीक है, लेसर देन और इक्वल्स टू योर टारगेट वैल्यू, देन ओनली यू कैन कंसिडर दैट टेक केस, ठीक है, तभी हम लोग अपना टेक केस को कंसिडर कर पाएंगे। ओके, सो ये तो हो गई अपनी रिकर्शन, मतलब कि हम लोग कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू पे कॉल हो गया। अब थर्ड क्या होगा, अब थर्ड क्या अपना, अब हम लोग चेक करेंगे या तो नॉट टेक वाले केस से या फिर टेक वाले केस से, दोनों में से किसी से भी आंसर आ रहा है, सो उस केस में हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। सो हम लोग रिटर्न ट्रू कब करेंगे, रिटर्न ट्रू कब करेंगे, या तो टेक का आंसर आ रहा हो, टेक से आंसर आ रहा हो, टेक से, या फिर और नॉट टेक से। अगर किसी ने भी ट्रू रिटर्न कर दिया, किसी ने भी बोल दिया कि हाँ मैंने एक ऐसा सब एरे फॉर्म कर लिया है, एक ऐसा सब एरे फॉर्म कर लिया है जिससे कि आपका इस टारगेट सम की इक्वल वैल्यू हो गई है, तो उस केस में आप जो है अपना रिटर्न कर देना ट्रू, चाहे वो टेक केस से है चाहे नॉट टेक केस से है, किसी से भी है अपने को मतलब नहीं है, बस अपना आंसर आना चाहिए,
ठीक है। सो ये हो गई अपनी थर्ड कंडीशन, दैट इज या तो सम रिटर्न करो या और एंड कुछ भी हो। तो अपने केस में और का केस आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग टेक या नॉट टेक में से जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न करेंगे। ठीक, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स, और आई होप ये आपको समझ में आया हो। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हम एक जब पर्टिकुलर एलिमेंट पे है, किसी पे, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको या तो ले सकते हो या तो नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब सब पे जाकर के चेक करोगे, उस पर दो कंडीशन लग रही, लोगे या नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे। सो मतलब 2 की पावर n हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर n हो जाएगी आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? रिकर्शन स्टैक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ n। रिकर्शन स्टैक स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ n। वो ये कहाँ से आ रही है? रिकर्शन स्टैक स्पेस से। ओके, सो ये तो हो गई आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दैट इज योर रिकर्शन। अब ये रिकर्शन हो रही है। अब हम लोग देखते हैं कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या हम लोग कम कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम लोग अपना सिंपली मेमोराइजेशन कोड लगा करके तुरंत कह देंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइजेशन से फिर हम लोग कम कर लेंगे। ओके, मेमोराइजेशन कोड लगा पाएंगे अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही होगी तो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चेक करते हैं क्या अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है क्या कहीं से। ठीक है, सपोज सपोज यही ले लेते हैं एग्जांपल 334 412 52। 334 भाई क्या था? 334 12 412 52 412 52 412 52। ठीक है, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? हम लोग लास्ट वैल्यू पे खड़े हैं। उसकी इंडेक्स की वैल्यू क्या है? आपकी इंडेक्स की वैल्यू n-1 दैट इज 5। और टारगेट की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, अभी किस पे कॉल करेगा? या तो लोगे मतलब टेक केस या नॉट टेक केस। ठीक है, दो केस बन रहे हैं, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है, अब 2 को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उसको ले रहे हैं। सो अगर लोगे, सो उस समय एफ ऑफ 4 कॉमा, अगर उसको लिए तो अपनी टारगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, दैट इज योर 7। और नहीं लिए तो एफ ऑफ 4 कॉमा 9 पे कॉल होगा। अब फिर इधर जाओगे, लोगे या नहीं लोगे। अब हम लोग आ गए 5 पे, आ गए 5 पे आ गए। अब 5 को ले रहे हैं, एक बार 5 को ले रहे हैं। 5 को लेने की बात हो रही है। लिए तो कितना हुआ? एफ ऑफ 3 कॉमा 2। और या तो ना लो, एफ ऑफ 3 कॉमा, नहीं लिया तो जितनी वैल्यू थी उतनी रही। ठीक है, अब इसके बाद एफ ऑफ, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। एफ ऑफ हम 5, 5 के बाद अब 12 पे आ गए। 12 पे आ गए। तो 12 में तो हम लोग ले ही नहीं सकते। तो 12 में तो हम लोग लेने का सोच ही नहीं सकते, तो इधर तो जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, जा ही नहीं पाओगे। अब 12 को तो ले ही नहीं सकते। अब 4 को चेक करते हैं। एफ ऑफ, हाँ, 4 को भी हम लोग नहीं ले सकते। 4 को भी नहीं ले सकते। ठीक है, 4 को भी नहीं ले सकते। अब इसके आगे आकर के देखते हैं 3 पे। एफ ऑफ 3 कॉमा 7। ठीक है, हम लोग इस समय 3 पे खड़े हैं। 3 पे खड़े हैं, ठीक है। और इधर तो नॉट टेक का केस हो गया था, मतलब कि नहीं ले रहे। ठीक है, और फिर इसके नीचे जाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। सो वैसे अगर नीचे जाते जाओगे, इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट अगर नीचे जाते जाओगे तो अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम फॉर्म होगी। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम फॉर्म होगी तो उस केस में हम लोग अपना मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं। मेमोराइजेशन कोड लगा सकते हैं, क्योंकि अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम फॉर्म होगी।
ठीक है। और अब मेमोराइजेशन लगाने के लिए हम लोग अ, कि, अ, किस साइज का अपना डीपी एरे लेंगे। डीपी एरे अपना इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। इंडेक्स की वैल्यू आपकी जा रही है 0 से लेकर के n-1 तक जा रही है। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक जा रही है। सो डीपी ऑफ वो जो होगा n साइज का होगा। ठीक है, और टारगेट अपनी कहाँ से कहाँ तक जा रही है। टारगेट जो 0 से लेकर के अपनी सम तक जा रही है। 0 से लेकर के सम तक जा रही है। सो सम +1 इस साइज का अपना डीपी एरे लेंगे, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करा लेंगे -1 से। इसको -1 से इनिशियलाइज करा लेंगे। इसको -1 से इनिशियलाइज करा लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं। टोटल तीन तीन चीज होती है। पहला होता है आपको ये फॉर्म करना होता है। ठीक है, अपना 2D वेक्टर फॉर्म किया। 2D वेक्टर फॉर्म किया ऑफ साइज n क्रॉस सम +1 का। ठीक है, अब उसमें अगर कहते हैं डीपी ऑफ n ऑफ सम +1 वाले की, मतलब डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट, अगर इसकी वैल्यू इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, सो वहां पे रिटर्न क्या करते हैं, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट। तो ये आप रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि मतलब उस चीज को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का यूज कर लो। ठीक है, और नहीं अगर सॉल्व किए हो, नहीं सॉल्व किए हो, तो क्या करोगे उस केस में। उस केस में जब भी हम लोग कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को सॉल्व कर रहे होंगे कहीं पे जा करके बेस कोई भी सब प्रॉब्लम को, सो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग अपना डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट में स्टोर करते चलेंगे। डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ रिटर्न करने से पहले इसको स्टोर करते चलेंगे। सो ये हो जाएगी आपकी जस्ट मेमो स्टोर। सिर्फ 3 लाइन लिखने से आपका मेमोराइजेशन फॉर्म हो जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सम। ये हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सम, ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक तो हो जाएगी आपकी एन ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सम साइज का आप इतना बड़ा आप डीपी एरे फॉर्म करें। सो ये तो हो गई आपकी डीपी की वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, प्लस आपकी होगी रिकर्शन स्टैक स्पेस। रिकर्शन स्टैक स्पेस क्योंकि हम लोग रिकर्शन चला रहे हैं, तो हम एक स्टैक फॉर्म होता है रिकर्शन चलाते समय, तो उसकी मतलब उस स्टैक में वो वैल्यू जो है स्टोर होती जाती है। सबसे पहले जब लोग इस पे कहते हैं बड़ी वाली वैल्यू पे कॉल किए, तो वो और स्मॉलर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू पे कॉल करता जाता है। फिर जब लास्ट वाली बेस कंडीशन से वैल्यू मिलती है, तो फिर वो ऊपर जाता जाता है। तो उस पर्टिकुलर में जब हम लोग वो लोग वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं स्टैक को, तो उस समय जितनी वैल्यू लगी होती है दैट इज नोन एज योर रिकर्शन स्टैक स्पेस। ठीक है, तो वो रिकर्शन स्टैक स्पेस कितनी लग रही होगी, टोटल आपकी एन साइज की लग रही होगी। तो रिकर्शन स्टैक स्पेस आपका ऑर्डर ऑफ एन लग रही होगी। सो ये आपकी रिकर्शन स्टैक स्पेस। अब अपने को ये एलिमिनेट करनी है, ये एलिमिनेट करनी है। अगर ये एलिमिनेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमको टेबुलेशन कोड लिखना पड़ेगा, मतलब टेबुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग टेबुलेशन कैसे लिखेंगे। सो जो मेमोराइजेशन होता है, तो जो मेमोराइजेशन होता है, ठीक है, जो मेमोराइजेशन होता है आपका, वो होता है आपका टॉप डाउन। टॉप डाउन क्यों होता है, टॉप डाउन क्यों होता है, हम लोग सबसे ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट किए, सबसे ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट किए और फिर नीचे जाते गए, नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिली, यहाँ पे बेस कंडीशन हिट हुई, तो कुछ वैल्यू मिली, अब वो ऊपर जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, इस वजह से वो ऊपर से चलना स्टार्ट करता है और फिर नीचे तक जाता है, फिर नीचे जाकर के जो वैल्यू पड़ी होती है वो ऊपर ला करके हमको देता है। उसकी यूज से जो बॉटम पे वैल्यू पड़ी होती है, फिर लास्ट में उसके यूज से हम लोग ऊपर हो जाते हैं, फिर जाकर के हम लोग वो आंसर रिटर्न करते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज टॉप डाउन, दैट इज मेमोराइजेशन इज नोन एज टॉप डाउन। ठीक है, अब बॉटम अप क्या होता है, बॉटम अप इज फॉर टेबुलेशन। ठीक है, उसको बॉटम अप क्यों कहते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। और उसको बॉटम अप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग
सबसे पहले बेस कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं, बेस कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर जाते जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, सबसे लास्ट वाली वैल्यू के लिए जो जिसको हम लोग को रिटर्न करना है वहां तक जाएंगे। ठीक है, हम लोग नीचे से स्टार्ट किए मतलब बेस कंडीशन से और फिर ऊपर जाते हैं। हम लोग कोई ऊपर से आकर के पहले ऊपर से आए 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 और फिर नीचे से फिर ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है, ये तो होता है आपका टॉप डाउन। अब कहते हैं बॉटम में क्या होता है, जस्ट नीचे वाली वैल्यू का यूज किए और फिर नीचे वाली वैल्यू कौन सी है आपकी, दैट इज योर बेस कंडीशन, बेस कंडीशन का यूज किया फिर ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए और आपका आंसर हम लोग रिटर्न कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप। ठीक ठीक है, अब टेबुलेशन लिख लेते हैं। मेमोराइजेशन से टेबुलेशन लिखना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। बस हमको उसकी वही दो तीन चीज ध्यान देनी होती है। फर्स्ट इज योर बेस कंडीशन, उसके बेस कंडीशन देख लो एक बार, इसकी बेस कंडीशन देख लो और फिर इसकी बेस कंडीशन देख लो। ठीक है, और फिर क्या देखोगे, सेकंड देखोगे कि इसका रिकर्शन किस पे कॉल हो रहा है, रिकर्शन जिस पे कॉल हो रहा है ये क्या है, रिकर्शन किस पे कॉल हो रहा है, इंडेक्स और टारगेट, मतलब दो चीज वेरिएट कर रही है, इंडेक्स और टारगेट दो चीज वेरिएट कर रही है, इसका मतलब अपना डबल फॉर लूप लगेगा, डबल फॉर लूप लगेगा। ठीक है, एक आपका इंडेक्स के लिए लगेगा और एक टारगेट के लिए लगेगा। ठीक है, डबल फॉर लूप लगेगा और इसके अंदर की जो भी वैल्यू है ये पूरे का पूरा, ये पूरा का पूरा अपना उसके अंदर आ जाएगा। क्या नाम है, डबल फॉर लूप के अंदर उठा के डिक्टो कॉपी यही हो जाएगा। बस अपना फंक्शन की जगह एफ की जगह हम लोग को डीपी लिखना रहेगा, ये जहाँ पे भी एफ है वहाँ पे डीपी लिखना रहेगा, बस काम खत्म। तुरंत अपना हम लोग का चेंज हो जाएगा टेबुलेशन में। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन क्या हो रही है। बेस कंडीशन हो रही है कि अपनी टारगेट की वैल्यू अगर जीरो है तो रिटर्न ट्रू करना है। अगर टारगेट मतलब इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, दैट इज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, कुछ भी वैल्यू हो आपकी इंडेक्स, तो उस केस में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, अगर टारगेट की वैल्यू जीरो है तो अब ये लिख लेते हैं बेस कंडीशन सबसे पहले। ठीक है, और इंट अपनी कौन सी वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, इफ टारगेट की वैल्यू जीरो मतलब इंडेक्स जो है, इंडेक्स अपना जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, ये कहीं पे भी जा सकता है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ टू डी, डीपी बना लेना जैसे अभी मैंने नीचे बताया था, ऑफ साइज एन क्रॉस सम प्लस वन की। ठीक है, सम प्लस वन की, और उसको इनिशियलाइज करा लेना अपना फॉल्स से। ठीक है, डीपी ऑफ हम लोग की इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इंडेक्स की वैल्यू जीरो से लेकर के एन तक जा रही है और टारगेट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, टारगेट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत ट्रू रख दो कि हाँ, इसको ट्रू कर देना। ठीक है, कुछ भी अपनी इंडेक्स वैल्यू अगर अपने टारगेट की वैल्यू जीरो है तो तुरंत के तुरंत ट्रू रिटर्न कर देना। वरना क्या, और क्या क्या कंडीशन लिखी है, सेकंड कंडीशन आपकी लिखी है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, इंडेक्स की वैल्यू जीरो है, तब जाकर के चेक करना कि अपनी एरे ऑफ जीरो की वैल्यू के टारगेट के इक्वल है, तभी उस केस में हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे। ठीक है, वरना डबल फॉर लूप लगाएंगे, डबल फॉर लूप लगाएंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डबल फॉर लूप लगाएंगे। पहला इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरिएट कर रही है, इंडेक्स वैल्यू आपकी जीरो टू एन तक जा रही है, जीरो टू ठीक है, टारगेट वाली जब जीरो थी उसके लिए तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो अब इसके वन से चलेंगे। इट शुड बी लेस देन सम, लेस देन और इक्वल टू टारगेट प्लस। ठीक है, ऐसा कैसे है, तो तुम क्या करोगे, या तो लोगे या तो नहीं लोगे। ठीक है,
तो पहला था नॉट टेक, नॉट टेक। तो इसमें क्या किया था, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन ऑफ, इंडेक्स माइनस वन ऑफ टारगेट की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं हो रही थी, टारगेट की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होती। और वरना अगर तुम लोगे तो उसमें भी कंडीशन चेक करना, इफ अगर वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, मतलब कि एरे ऑफ उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू जो है, अगर उसकी वैल्यू अपनी टारगेट से इक्वल या छोटी है तभी ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब टेक, फिर डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर देना, और टारगेट में टारगेट माइनस उस पर्टिकुलर एलिमेंट को माइनस कर देना एरे ऑफ इंडेक्स को। ये हो गई टेक कंडीशन। अब वरना क्या होगा, वरना हम क्या करोगे, अब इन दोनों का डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट में क्या स्टोर करोगे, या तो लोगे या तो नहीं लोगे, या तो लोगे मतलब इधर टेक और नॉट टेक, इधर टेक और नॉट टेक, ठीक है। इसमें से जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग उसमें स्टोर करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे, जो भी सबसे आखिरी इंडेक्स की वैल्यू पड़ी है वो, ठीक है। तो डीपी ऑफ एन माइनस वन ऑफ, ये कहाँ तक जा रहा है, सम तक जा रहा है, सम तक जा रहा है, ये हम लोग को रिटर्न कर देंगे, ये रिटर्न कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपका टेबुलेशन कोड। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू सम, दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सम, ठीक है। एन क्रॉस सम की हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसमें जो अपना रिकर्शन स्टैक स्पेस थी वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। अब हम लोग जा रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच पे, दैट इज योर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर आप लोग ने मेरी पिछली सारी वीडियो देखी है तो अब देख करके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ कि अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगेगा, ठीक है। अब एक चीज पे ध्यान देना, अपना जो डीपी ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन। जैसे ही इंडेक्स माइनस वन दिख गया तो तुरंत समझ लेना अपनी लग गई, क्या लग गई, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच लग जाएगी, ठीक है। सो डीपी ऑफ इंडेक्स अगर आपका डिपेंड है डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पर, सो ये हो जाएगा आपका, उठा कर मार देना प्रीवियस। यह मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली सारी की सारी वीडियो में बता रखा है कि ये कैसे होता है, ठीक है। फिर भी मैं अभी समझाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। चलो एक बार बताइए देता हूँ, डीपी ऑफ इंडेक्स इज इक्वल इज डिपेंड अपॉन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पर, ठीक है। वो कैसे हो रहा है देखते हैं। सपोज ये अपना मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो डीपी ऑफ इंडेक्स है वो डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे डिपेंड है, ठीक है। इंडेक्स माइनस वन मतलब कि यहाँ पे सपोज ये डीपी ऑफ इंडेक्स है, यहाँ पे आई एन डी, और यहाँ पे इंडेक्स माइनस वन है, ठीक है। सो जो अपना इंडेक्स है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन पिछली इंडेक्स माइनस वन, और किसी पे तो डिपेंड नहीं है, किसी और पे अगर डिपेंड नहीं है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू अगर सिर्फ इंडेक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, अगर इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स माइनस वन पे अगर सिर्फ डिपेंड कर रही है, सो हम लोग को सिर्फ इस इंडेक्स वाला जो एरे है, इंडेक्स वाला एरे कौन सा है जिस पे अभी हम लोग खड़े हैं, जिस पे खड़े हैं तो उसको हम लोग क्या बोले, करंट, करंट, ठीक है। वो सिर्फ पिछले वाले पे डिपेंड कर रही है, पिछला वाला किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स माइनस वन, और इसका नाम क्या रख लोगे, प्रीवियस, ठीक है। पिछले वाले पे डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ, और किसी पीछे वाले पे जाकर के डिपेंड नहीं कर रही है। तो मतलब अपना सिर्फ और सिर्फ दो वन डी एरे से काम चल जाएगा, दो वन डी एरे से काम चल जाएगा, दैट इज वन इज योर प्रीवियस
एंड सेकेंड इज योर करंट। इन दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा अपने 2D एरे फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से अपनी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ सम के बराबर, सम के बराबर, क्योंकि ये जो अपना जीरो से लेकर के सम तक जा रहा है ना, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सम के बराबर हो जाएगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ टू सम भी कह सकते हो, क्योंकि एक इन प्रीवियस के लिए ले रहे हो और एक करंट के लिए ले रहे हो, बट इफेक्टिवली उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ सम बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ सम बोलेंगे। Index just depends upon index minus one. That is why we only need two array. One is current and one is previous. Okay, so हम लोग दो array form करेंगे of size sum plus one, that is current and previous। और क्या करेंगे, जहाँ पे भी index minus one वाला है उसको हम लोग डिनोट कर देंगे अपना previous से, और जो भी index वाला है dp of index वाला उसको हम लोग डिनोट कर देंगे current से। so ये हो जाएगा current। अब क्या होगा, ये करंट जो है आगे जाएगा, ठीक है, और प्रीवियस इस पे आएगा, ठीक है, फिर करंट और आगे जाएगा, प्रीवियस इस पे आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिटर्न करने से पहले क्या करना, प्रीवियस जो है वो अब करंट को पॉइंट करेगा, वो करंट को पॉइंट करेगा। यहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन है, तो इसको भी हम लोग प्रीवियस कर देंगे, प्रीवियस कर देंगे, ओके। और ये डीपी ऑफ इंडेक्स की वैल्यू हो रही है, ठीक है। और अब नीचे आओ, एक बार देखो, नीचे हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, सबसे आखिरी में रिटर्न क्या करेंगे, डीपी ऑफ एन माइनस वन, मतलब कि ये सबसे लास्ट वाला जिसपे अभी हम लोग खड़े, मतलब ये क्या होगा, अपना प्रीवियस होगा, प्रीवियस को हम लोग रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस ऑफ सम को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस सम रहेगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ सम हो जाएगी इफेक्टिवली, ठीक है। आई होप आपको इसका चारों के चारों सोल्यूशन समझ में आया। तो अब इसका एक बार कोड देख लेते हैं, प्रॉपर कोड। सो बेसिकली आपका कहते हैं जीएफजी का प्रॉब्लम था, ये मैंने अपनी सेकंड अप्रोच लिखी है, ठीक है। सेकंड अप्रोच मतलब कि मेमोराइजेशन वाली, मैंने सबमिट करके देखा था, ये सबमिट हो रहा था, ठीक है, ये देखिए चल रहा है, ठीक है। अब इसकी चारों अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी अप्रोच है दैट इज योर रिकर्शन, रिकर्शन, ठीक है। सो हम लोग क्या किया, अपना हम लोग को दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, सम इज योर टारगेट सम, ठीक है। और फिर सम, और हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू हम लोग दे दिए, मतलब इंडेक्स अभी सबसे लास्ट वाली वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और टारगेट अपना उस सम के बराबर है, ठीक है, मतलब टारगेट के बराबर। अगर टारगेट की वैल्यू जीरो हो गई, टारगेट की वैल्यू जीरो हो गई, तो तुरंत के तुरंत अपना रिटर्न कर देना ट्रू, ठीक है। और अगर इंडेक्स वैल्यू जीरो हो गई, मतलब इस समय अपने पास एक एलिमेंट है, अगर वो जो एलिमेंट है वो अपने टारगेट के बराबर है, तो रिटर्न कर देना ट्रू, वरना क्या करना, रिटर्न कर देना फॉल्स, ठीक है। अब टोटल दो कंडीशन भरी है, तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जब आए हो तो उसको ले सकते हो, नहीं ले सकते, अगर नहीं ले सकते तो क्या करना, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल कर देना, टारगेट में कोई भी चेंज मत करना, ठीक है। वरना क्या करना, हम लोग चेक करोगे आकर के, पहले तो अपना टेक को फॉल्स कर लेना, टेक को फॉल्स कर लेना, कि हम लोग टेक को जनरली फॉल्स कर लेंगे कि अभी इससे जो है कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अंदर जाकर के चेक करेंगे कि अंदर जाकर के कौन सी वैल्यू देता है, ठीक है। सो अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू अपने टारगेट से छोटी है, तभी हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसिडर कर, मतलब लेने के लिए सोच पाएंगे, ठीक है। तो अगर उसकी एलिमेंट की वैल्यू छोटी है तभी हम लोग उस एलिमेंट को ले पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स माइनस वन पे कॉल करेंगे, और टारगेट की वैल्यू कम होकर के उसमें से एरो ऑफ इंडेक्स माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगी टारगेट माइनस एरो ऑफ इंडेक्स, ठीक है। फिर लास्ट में रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करोगे या तो सारा टेक का केस ले आओ, या तो सारा नॉट टेक का केस ले आओ, ठीक है। और इसमें से अगर तुम्हारा कहीं से भी आंसर आ रहा है, कि कहीं से भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो तुम ट्रू रिटर्न कर देना, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग और, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच थी आपकी मेमोराइजेशन वाली। मेमोराइजेशन में क्या था, कुछ भी चेंजेस नहीं थे, बस चेक कर लेना कि अपना डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट की वैल्यू कहीं माइनस वन की वो माइनस वन नहीं है, अगर वो माइनस वन नहीं है तो वही पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना क्या चेक करेंगे, वरना हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि अगर
टारगेट की ये तो अभी ऊपर बताया जस्ट, अगर की टारगेट की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देना ट्रू, वरना अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू इक्वल हो गई टारगेट के, तुरंत कर देना रिटर्न ट्रू। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वरना अब फिर वही लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे तो फिर इंडेक्स -1 पे कॉल कर देना, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और फिर सेकंड क्या केस होगा, अगर तुम ले रहे हो तो वो कहते हैं लिनस पहले चेक कर लेना क्या उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू कहीं टारगेट से कम है कि भी नहीं, अगर कम है तो चेक, तो क्या कर सकते हो, इंडेक्स -1 पे कॉल करेगा और टारगेट की वैल्यू आपकी कम होकर के टारगेट माइनस एरे ऑफ इंडेक्स हो जाएगी। और फिर रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट में स्टोर कर लेंगे। ओके, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट में स्टोर कर लेंगे, और इसका जो साइज लेंगे दैट इज इक्वल टू एन क्रॉस सम प्लस वन, एन क्रॉस सम प्लस वन। सम प्लस वन क्यों ले रहे हैं, सम प्लस वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपना जो सम है, सम की वैल्यू दैट इज वेरिएटिंग फ्रॉम जीरो टिल सम। हम लोग जीरो को भी कंसिडर कर रहे हैं कि क्या पता टारगेट की वैल्यू जीरो हो जाए, जीरो से लेकर के हम लोग ये सम के इक्वल तक जा रहे हैं। बट इंडेक्स के केस में हम लोग जीरो टिल एन माइनस वन तक जा रहे हैं, दैट इज वाई वी आर टेकिंग साइज ऑफ एन, ठीक है। वी आर नॉट टेकिंग एन प्लस वन, वी आर टेकिंग जस्ट एन। ओके, अब थर्ड आपकी कौन सी अप्रोच हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी आपकी डीपी। डीपी मतलब बॉटम अप, ठीक है। इसमें हम लोग अपना वही 2D वेक्टर फॉर्म कर लेंगे ऑफ साइज एन क्रॉस सम प्लस वन का, ठीक है। अब अगर वहां पर टारगेट की वैल्यू जीरो के बराबर है, अगर टारगेट की वैल्यू जीरो है और इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना रिटर्न कर देना ट्रू। रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न कर देना ट्रू। और वरना सेकंड बेस कंडीशन क्या लगाओगे, सेकंड बेस कंडीशन क्या लगाओगे, ये वाला मैंने उसमें बताया नहीं था, ठीक है, अपना टेबुलेशन वाले में, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू सम से कम है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू सम से कम है, ठीक है, और अपने पास इस समय सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, वो और वो जो है सम के बराबर हो रही है, मतलब वो टारगेट के बराबर हो रही है, मतलब टारगेट इक्वल्स टू एरे ऑफ जीरो हो रहा है, टारगेट इक्वल्स टू एरे ऑफ जीरो हो रहा है, और इंडेक्स अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट है, ठीक है, और अपना जो एलिमेंट है वो इक्वल टू टारगेट हो जा रहा है। सो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में हम लोग अपना ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। वरना क्या करेंगे हम लोग, हम लोग ने जीरो इंडेक्स के लिए काम कर लिया, जीरो टारगेट के लिए काम कर लिया, अब क्या करेंगे, इंडेक्स की वैल्यू वन से लेकर के एन माइनस वन तक जाएंगे और टारगेट की वैल्यू भी वन से लेकर के सम तक जाएंगे, सम तक जाएंगे, ठीक है, सम तक जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, या तो तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे, वही वही सेम ऊपर वाला जो है जहाँ पे फंक्शन एफ लिखे थे उसकी जगह जस्ट डीपी लिख देना, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन ऑफ टारगेट पे कॉल कर दोगे, और फिर वहां पे चेक कर लेना कि अगर उसकी वैल्यू कम है टारगेट से, तभी उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तभी मतलब लेने के बारे में सोच सकते हैं, मतलब टेक वाला केस कंसिडर कर सकते हैं। तो डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन ऑफ टारगेट ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स पे हम लोग कॉल कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगी वैल्यू, ये कॉल करेंगे। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, या तो टेक से आंसर रह जाए या तो नॉट टेक से आंसर रह जाए, अगर किसी से भी अपना आंसर आ रहा है तो हम लोग उसको जो है अपना डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टारगेट पे स्टोर कर लेंगे, डीपी ऑफ एरो ऑफ इंडेक्स पे स्टोर कर लेंगे, और क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, जो कि सबसे लास्ट वाले, ये जो 2D एरे है, 2D डीपी एरे फॉर्म करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा उस पर अपना आंसर पड़ा होगा, सो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब अपना ये तो हो गई थर्ड अप्रोच, ठीक है। अब क्या होगी, फोर्थ अप्रोच क्या होगी, अपना डीपी ऑफ इंडेक्स इज डिपेंड्स अपॉन डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन, डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, इंडेक्स माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, सो इंडेक्स माइनस वन डिनोट्स योर प्रीवियस एंड इंडेक्स डिनोट्स योर करंट। सो बस वही छोटे छोटे चेंजेस में करके अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कोड लगा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, दो एरे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट इज योर प्रीवियस, सेकेंड इज योर करंट, ठीक है, सेकेंड इज योर करंट, करंट करंट का साइज क्या रखा है, सम प्लस वन, और प्रीवियस का साइज कितना रखा है, उसका भी सम प्लस वन, दोनों का साइज क्या होगा, सम प्लस वन, ठीक है। तो अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ सम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सम हो जाएगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और प्रीवियस ऑफ जीरो, प्रीवियस ऑफ जीरो जहाँ वो ऊपर बेस कंडीशन थी, तो उस बेस कंडीशन में क्या होगा, वो फॉर लूप हटा करके, वो फॉर लूप हटा करके, क्यों, क्योंकि उसमें जो इंडेक्स की वैल्यू वो जीरो से लेकर के आखिरी तक जा रही थी, दैट इज योर एन। तो वो पूरी चीज हटा करके वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, प्रीवियस ऑफ जीरो को हम लोग डायरेक्ट ट्रू मार्क कर देंगे, प्रीवियस ऑफ जीरो को हम लोग डायरेक्ट ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। और फिर यही अपनी सेकंड कंडीशन हो जाएगी, एरे ऑफ जीरो अगर वो सम से लेस है, फिर चेक कर लेना कि प्रीवियस ऑफ एरे ऑफ जीरो को हम लोग ट्रू मार्क कर देंगे, वो ट्रू मार्क कर देंगे,
ठीक है, ये जो होगा अपना ऊपर वाला, ये देखो ये है अपना, ये अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेस कंडीशन जीरो, तो ये जीरो पे, ये जीरो और ये वन, ठीक है। और ये इसको मान लो ये एन माइनस वन करो, मतलब इंडेक्स माइनस वन और ये इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रीवियस और ये हो गई करंट, ठीक है, ठीक है, करंट। अब अपना ये जो इंडेक्स है वो जीरो से लेकर के यहाँ पे देखो डीपी ऑफ जीरो, डीपी ऑफ जीरो, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, दिस सिग्निफाइज द प्रीवियस वन। सो डायरेक्ट हम लोग इसको प्रीवियस मार्क कर लेंगे, इसको हम लोग उठा करके प्रीवियस मार्क कर लेंगे, और ये नीचे वाला उसको हम लोग प्रीवियस मार्क कर लिए, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका, सेकंड है ये, ठीक है, डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ आई। अब आई जो है अपना, इसमें जीरो से एन तक जा रहा है, और एन क्या है, हम लोग वही तो हटा रहे हैं, वही तो हटा रहे हैं, मतलब ये पूरे ही के पूरे यही तो हटा रहे हैं, ये पूरा हटा करके हम लोग सिर्फ दो एरे का यूज कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज आवर प्रीवियस ऑफ जीरो, ठीक है। सो ये तो हो गई बेस कंडीशन। और वरना नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स माइनस वन था वहाँ पे प्रीवियस कर दिए, वहाँ पे प्रीवियस कर दिए, ठीक है। और जहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स था वहाँ पे हम लोग करंट कर दिया, और फिर क्या हुआ, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट कर दिया, फिर सबसे लास्ट में हम लोग रिटर्न जहाँ पे भी डीपी ऑफ एन माइनस वन था इस समय लास्ट वाले पे, यहाँ पे आपका पहुंच जाएगा प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस पहुंच जाएगा, और करंट जो है आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा आपका करंट। तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, प्रीवियस को रिटर्न करेंगे। सो प्रीवियस हम लोग रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस ऑफ सम विल रिटर्न। ओके, सो आई होप आपको इसका चारों चारों सॉल्यूशन समझ में आया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू चैनल, और हो सके तो ये वीडियो और प्लेलिस्ट वगैरह को जो है अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।